नमस्कार। आज सभी निर्यातकों के लिए एक बेहद ज़रूरी खबर है, खास तौर पे वित्तीय वर्ष 2023-24 से जुड़ी हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं RODTEP स्कीम की और इसमें एक बड़े बदलाव की। बिल्कुल। हमें ये जानकारी एक लिंक्डइन पोस्ट से मिली जिसमें बताया गया है कि इस साल मतलब FY 2023-24 के लिए पहली बार एनुअल रॉडटेप रिटर्न यानी ARR फाइल करना ज़रूरी कर दिया गया है। हाँ, और ये सुनने में शायद रूटीन लगे, लेकिन बात थोड़ी सीरियस है। सीरियस क्यों? क्योंकि अगर एक्सपोर्टर्स ये रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हैं तो न सिर्फ भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि उनके RODTEP बेनिफिट्स मतलब जो क्रेडिट्स मिलते हैं वो भी रोके जा सकते हैं। हाँ, और इसका सीधा असर पड़ेगा बिजनेस के कैश फ्लो पर। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। जरूर। तो पहले थोड़ा सा याद दिला दें हमारे सुनने वालों को, RODTEP स्कीम यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये क्या करती है? देखिए, ये स्कीम एक्सपोर्टर्स को उन टैक्स और ड्यूटीज का रिफंड दिलाने में मदद करती है जो एक्सपोर्ट होने वाले सामान में तो लगे हैं पर सीधे सीधे दिखते नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला डीजल, बिजली, पानी या फिर माल ढुलाई मतलब लॉजिस्टिक्स, इन सब पर लगे टैक्स। एम्बेडेड टैक्स। बिल्कुल। अब नया ये है कि FY 2023-24 के लिए पहली बार इसका एनुअल रिटर्न ARR फाइल करना होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो डेटा जमा होगा उसका ऑडिट भी करेगा। ऑडिट भी? अच्छा। हाँ, और ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि ये ARR इतना जरूरी क्यों है? हाँ, क्यों? पहली बात तो ये कि सरकार इसके जरिए ये पक्का करना चाहती है कि एक्सपोर्टर्स ने जो एम्बेडेड टैक्स क्लेम किए हैं वो सही हैं या नहीं। मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ठीक है। और दूसरा? न तो आगे बेच पाएंगे और न ही अपनी इंपोर्ट ड्यूटी भरने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। ओह। नतीजा सीधा वर्किंग कैपिटल पे असर पड़ेगा। बिजनेस चलाने के लिए जो कैश फ्लो चाहिए वो रुक जाएगा। ये तो बड़ी बात है। जी। और तीसरी वजह है लेट फीस। अगर तय तारीख तक फाइल नहीं किया तो जुर्माना भी लगेगा। अच्छा, तो ये डेडलाइन क्या है और जुर्माना कितना है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए टाइमलाइन और फीस इस तरह से हैं। अगर कोई एक्सपोर्टर 30 सितंबर 2025 तक ARR फाइल कर देता है 30 सितंबर 2025 तक? हाँ, तो उसे 10,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। आप इसे एक तरह का क्या कहते हैं ग्रेस पीरियड समझ सकते हैं। सिर्फ 10,000 रुपए? चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तारीख से भी चूक गया तो? हाँ, यहीं पर मामला गंभीर हो जाता है। अगर 30 सितंबर 2025 के बाद फाइल किया तो लेट फीस सीधी डबल यानी 20,000 रुपए हो जाएगी। 20,000? जी। और इससे भी बड़ी बात, RODTEP के तहत मिलने वाले सारे फायदे, सारे बेनिफिट्स रोक दिए जाएंगे, फ्रीज कर दिए जाएंगे। बाप रे, बेनिफिट्स फ्रीज? हाँ, इसे बेनिफिट्स फ्रीज कहा जा रहा है। जैसा उस लिंक्डइन पोस्ट में भी लिखा था कि भाई बाद में कर लूंगा सोचने की कीमत 20,000 और बेनिफिट्स फ्रीज हो सकती है। ये तो वाकई किसी भी एक्सपोर्टर के लिए, खासकर जो छोटे या मीडियम लेवल के हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो उन्हें अब फौरन क्या करना चाहिए? एकदम सही कहा आपने। झटका वाकई बड़ा हो सकता है, इसलिए एक्सपोर्टर्स को तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए। पहला, अपना सारा कॉस्ट डेटा इकट्ठा करें। कॉस्ट डेटा मतलब? जिसमें एम्बेडेड टैक्सेस जैसे डीजल, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स पे लगे टैक्स का पूरा हिसाब हो। और जरूरी है कि ये डेटा वेरीफाई किया जा सके और इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके आसपास हो। ठीक है, पहला डेटा कलेक्शन। दूसरा? इस डेटा को DGFT के पोर्टल पर अपलोड करें। पोर्टल पर रेगुलेशन सेक्शन में RODTEP के तहत ये ऑप्शन मिल जाएगा। ओके। और तीसरा? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या डेटा जमा करने में कोई मुश्किल आ रही है तो भाई किसी ट्रेड या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है। हाँ, ताकि कोई गलती ना हो। बिल्कुल, गलती से बचने के लिए और ऑडिट में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह जरूरी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि ये जो डेटा जमा करने का प्रोसेस है, ये छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए ज्यादा मुश्किल होगा? उनके पास शायद उतनी बड़ी टीम या रिसोर्सेज ना हो। हाँ, ये मुमकिन है। छोटे निर्यातकों के लिए खासकर पहली बार में ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। उन्हें डेटा जुटाने और उसे सही फॉर्मेट में लाने में शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इसका फायदा भी हो सकता है। जब सरकार के पास सटीक डेटा होगा तो हो सकता है भविष्य में RODTEP के दरें तय करने में और मदद मिले। अच्छा। हाँ, और पूरी प्रक्रिया शायद ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाए। ये तो सोचने वाली बात है। तो मतलब कुल मिलाकर संदेश साफ है, FY 2023-24 के लिए ये जो ARR फाइलिंग है,
इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं। देर करने से न सिर्फ पैसों का नुकसान है, बल्कि बिजनेस की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। सही कहा। टाइम पे कंप्लायंस करना ही समझदारी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि भारतीय निर्यातकों के लिए 30 सितंबर 2025 की डेडलाइन बहुत बहुत अहम है। जी। FY 2023-24 के लिए एनुअल रॉड टिप रिटर्न यानी ARR समय पर फाइल करना सिर्फ नियमों का पालन करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने कैश फ्लो और रोड टिप बेनिफिट्स को बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। हाँ जरूर। क्या ये जो कंप्लायंस का दबाव बढ़ा है और एम्बेडेड कॉस्ट पर जो ये बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्या ये एक्सपोर्टर्स को लंबे समय में अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधारने और अपने सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रेरित करेगा? शायद ये अनजाने में ही सही, पर एक पॉजिटिव बदलाव भी ला सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।